बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को सिविलियंस के खिलाफ फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत ने फैसले में कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच में केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। आईनी बेंच में केस की समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फिर केस को तातीलात तक मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी में जो भी जाता है अपनी मर्जी से जाता है, उसको पता होता है उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई जुर्म की नियत से नहीं जाता, जुर्म करने पर बुनियादी हुकूक वैसे ही खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों के बारे में केस का फैसला जल्द करना चाहते हैं। खुसूसी अदालतों के केस के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी सुननी हैं। चाहते हैं कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को जनवरी के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में सूबे की सिक्योरिटी सूरत-हाल के मामले पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को सिक्योरिटी तो देनी होगी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए सिक्योरिटी है, हमारे लिए नहीं। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दे तो सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। हाई कोर्ट के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो भी ले जाएं। ऐसे नहीं चलेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को SOPs डिस्कस करके आगाह करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर और GDA रहनुमा सफदर अब्बासी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर तबादला ख्याल। GDA ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को मशरूत ताउन करने की यकीन दहानी करा दी। सफदर अब्बासी ने कहा PTI आला क़यादत GDA सरबराह पीर पगारा से बराह रास्त राब्ता करे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम भी अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब की हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं जाली हुकूमत ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हुकूमत अपने सियासी मफादात के लिए तलखियां पैदा करने की नाकाम कोशिशें बंद करे। सियासी माफिया को बानी PTI माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। हुकूमत का ये इक़दाम जमहूरियत पर शबखून मारने की एक और कोशिश है। जाली हुकूमत बुग़ज़ में हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। NDMA और वज़ारत ख़ारजा का शाम से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए मुश्तरका फ्लाइट ऑपरेशन। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने लबनानी हम मनसब से राब्ता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। एहसन इकबाल का कहना था दुनिया में जहां भी कोई पाकिस्तानी होगा तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की शंघाई में हवावे के हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हवावे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में दफ्तर कायम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आला की हवावे को पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज का कहना था कि डिजिटल पंजाब के विजन को हवावे के इश्तराक कार से अमली शक्ल देंगे।
I think if there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge, and the demand for solar is increasing by the day. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنکو سولر کمپنی کے اجلاس سے خطاب. مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی لازوال ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں. پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ ہے. چینی سولر کمپنی جنکو کی مصنوعات انتہائی متاثر کن رہی ہیں. چین مختلف شعبوں میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے. پنجاب بڑا صوبہ ہے. توانائی کی ضروریات دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں نئے دن کا نیا ریکارڈ. اسٹاک مارکیٹ 1,15,000 کا ہندسہ بھی عبور کر گئی. کاروبار کے دوران انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,15,172 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا. 100 انڈیکس 1,14,425 کی سطح پر ٹریڈ. گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 3,370 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,14,180 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا.